Hello my dear lovely folks, welcome back to Code with Sanju programming channel. So this is a video part series 17 of this Java playlist. So today in this video I will let you know about this keyword in Java. In previous video we saw super keyword in Java. Now in this video I will let you know about this keyword in Java. So let's get started. So basically this keyword refers to current object inside a method and or constructor. ओके सो दिस कीवर्ड क्या काम करता है? दिस कीवर्ड किसे रेफर करता है? हमारे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है विच इज इनसाइड अ मेथड भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है. एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे क्लास ए है, ठीक है, तो क्लास ए का हमने क्या क्रिएट किया है? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड. तो इसे कौन रेफर कर रहा है? आर रेफर कर रहा है. सो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है ना, ऑब्जेक्ट का यूनिक आईडी रहता है. सो हियर यू कैन सी हमारा जो आर है, तो आर जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड. जो क्लास ए का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है आर, तो उसका भी क्या रहता है? एक यूनिक आईडी जनरेट होता है विच इज लाइक दिस PQR@123 एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है. सो ये किसका क्रिएट हो रहा है? क्लास ए का यूनिक आईडी क्रिएट हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट का विच इज रेफरेंस वेरिएबल आर. सो दिस कीवर्ड क्या रहता है? दिस कीवर्ड का भी अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है विच इज सेम, जो हमें पता नहीं चलता है बट वो क्रिएट होता है. तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सो जो हमारा दिस कीवर्ड है वो भी हमारे रेफरेंस वेरिएबल आर को रेफर करता है. वो कैसे रेफर करता है वो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सो मैं अपने एक्लिप्स पे आती हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास क्रिएट किया विच इज दिस एग्जाम्पल. इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट क्लासेस ऑब्जेक्ट, सो यू कैन वॉच माई video for better understanding because I had made video on this topic particularly. So मैंने अपने this example class के अंदर एक method create की हूँ which is show method. तो show method में मैं एक statement print करती हूँ which is अपना this, ठीक है. तो हम देखते हैं कि इसका so ये instance variable है, तो हमें इसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो दिस एग्जाम्पल आर इक्वल्स टू न्यू एंड देन दिस एग्जाम्पल. ओके, सो अभी हमें इसे क्या कॉल करते हैं? हम यहाँ पे अपने आर को भी कॉल कर लेते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करवा देते हैं. सो आर को हमने प्रिंट करवा दिया. अब सब में क्या काम करती हूँ? अपने मेथड को भी शो करा देती हूँ. सो आर डॉट आर का दोनों का वैल्यू सेम हमें डिस्प्ले हुआ, तो समझ जाना कि दिस कीवर्ड भी हमारे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. सो अब हम इसे रन करके देखते हैं. सो लेट्स रन द कोड एंड सी व्हाट आउटपुट वी गेट हियर. सो हियर यू कैन सी हमें देखो यहाँ पे भी 5@5AC F9800 मिला एंड इसका भी हमें @5AC F9800 मिला. सो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारा जो आर है और जो हमारा दिस कीवर्ड है, सो दिस कीवर्ड हमारे क्या काम करता है? करंट ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करता है. सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. ये नंबर 1 था हमारा, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. Whenever the name of instance and local variable both are same, then our runtime environment JVM gets confused that which one is local variable. To avoid this problem, we should use this keyword. So अब यहाँ पे here you can see यहाँ पे मैंने क्लास A क्रिएट की हूँ जिसके अंदर मैंने int A which is अपना क्या है? ये int A हमारा क्या है? int A हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है. सो ये हमारा क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है. और ये जो हमारा ए के अंदर जो हमारा इंट ए है, ठीक है, जो हमारा क्लास के अंदर जो पैरामीटर पास किया वो हमारा क्या है? वो हमारा लोकल वेरिएबल है. सो और फिर हमने क्या काम किया? ए इक्वल्स टू ए हमने क्या किया? चलो तो हम हमारे सेकेंड पॉइंट को प्रूव करके देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या काम करती हूँ? इंट ए विच इज हमारा क्या है? दिस एग्जाम्पल के अंदर मैं इंस्टेंस वेरिएबल ए क्रिएट करती हूँ विच इज इंट ए एंड यहाँ पे मैं क्या काम करती हूँ? कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती हूँ विच इज दिस एग्जाम्पल एंड इनसाइड दैट कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर रही हूँ विच इज इंट ए. ठीक है. अब क्या काम करते हैं? यहाँ पे मैं
a इक्वल्स टू a लिख देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट किया है, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट की हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हुआ है और यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट की हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करके लोकल क्रिएट की हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो जेवीएम है, जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट जेवीएम है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से दिस मतलब कौन से ए को क्रिएट। सो यहाँ पे हमारा जो रन टाइम जेवीएम इन्वायरमेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किसे कॉल करना है, मुझे इंस्टेंस को कॉल करना है या लोकल को कॉल करना है। सो अभी हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये दिस के जगह पे ए को प्रिंट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। एंड यहाँ पे आते, नीचे आते एंड यहाँ पे आर को हटा देते हैं और यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया है। हियर यू कैन सी हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किया, तो हमें यहाँ पे भी वैल्यू देनी पड़ेगी, पैरामीटर देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी मैं क्या काम करती हूँ, अपना इसको डिलीट कर देते हैं, इसका यूज नहीं है। एंड देन आर डॉट शो, अब इसे रन करके देखते हैं। सो हियर यू कैन सी हमें यहाँ पर 0 आउटपुट मिला। 0 आउटपुट क्यों मिला, क्योंकि हमारा जो जेवीएम था रन टाइम इन्वायरमेंट वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे कौन से ए को मतलब कॉल करना है, कौन से ए का आउटपुट मुझे चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल का आउटपुट चाहिए या लोकल वेरिएबल का आउटपुट चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो गया। सो उसने डिफॉल्ट वैल्यू ए की प्रिंट कर दी विच इज 0। बट अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे मेरे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, मुझे अभी 100 वैल्यू प्रिंट करके चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस। सो दिस क्या काम करेगा, दिस हमारा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ मुझे यहाँ पे अब मुझे किसे कॉल करना है, मुझे अब इंस्टेंस वेरिएबल को ही कॉल करना है। सो ये क्या हो गया, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, मतलब मुझे अभी करंट ऑब्जेक्ट को ही कॉल करना है, इसने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। सो हियर यू कैन सी हमने यहाँ पर 100 आउटपुट गेट कर लिया। सो यहाँ पे देखा आपने कितना यूजफुल हो गया। अगर हमें करंट ऑब्जेक्ट को कॉल करना रहा और इंस्टेंस और लोकल दोनों सेम रहा और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है, तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, हम लोग दिस कीवर्ड यूज करेंगे। सो ये हमारा सेकेंड सिनेरियो भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम थर्ड, तो अभी मैं इसको कट कर देती हूँ एंड देन ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर का वैल्यू कट कर देती हूँ। एंड देन ये हमारा मेथड का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इसे भी हटा देते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल का जो हमने मेथड का क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देती हूँ विच इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अभी यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती हूँ विच इज दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ विच इज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर देती हूँ सिस आउट एंड ए, ओके। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या काम किया, 100 वैल्यू पास कर दिया है मैंने यहाँ पे। अब हम इसे रन करके देखते हैं। एंड दिस कीवर्ड क्या था हमारा, जो हमारे क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करता है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं दिस कीवर्ड लिख देती हूँ। सो दिस भी हमारा क्या है, मेथड ही है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे पैरामीटर दोनों ही आउटपुट मिल गया विच इज सब्सक्राइब माय चैनल एंड 100। अब मैं अगर इस दिस को कमेंट कर देती हूँ तो यहाँ पर देखो हमें क्या आउटपुट मिलता है। सो यहाँ पे सिर्फ हमें 100 मिलेगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल में हमने क्या पास किया, 100 वैल्यू पास किया, तो इसलिए हमें 100 ही मिला। सो आपको यहाँ दिस कीवर्ड का यूज पता चला। दिस कीवर्ड सेम क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करने में यूजफुल होता है। अभी मैं इसे हटा देती हूँ तो हमें अभी दोनों आउटपुट मिलेगा विच इज सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज 100। हियर यू कैन सी। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट पे हमारा क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, दिस कीवर्ड के हेल्प से हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। देखते हैं। सो यहाँ से ये दिस कीवर्ड को मैं हटा देती हूँ एंड देन इसे यहाँ पर ला देते हैं।
एंड इसे भी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो हम यहाँ पे हम 10 लिख देती हूँ। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो हमें वैल्यू 10 प्रिंट होके मिल जाएगी। सो हियर यू कैन सी हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर लिया दिस कीवर्ड के हेल्प से। देखो यहाँ पे हमें 10 मिल गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, family and relative. Thanks for watching this video. Thank you.